मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सुनी मन की बात। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर मन की बात का 123वां संस्करण सुना। प्रधानमंत्री ने योग, धार्मिक तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में एक भारत श्रेष्ठ भारत की साकार होती परिकल्पना पर खुशी जताते हुए साधुवाद दिया और साथ ही देश भर में महिलाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर मन की बात कार्यक्रम का 123वां संस्करण सुना और प्रधानमंत्री ने आज योग, धार्मिक तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा में एक भारत जैसे कई सारे विषयों पर महिलाओं और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 123वां संस्करण सुना। अपने आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने आज योग, धार्मिक तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा का भी जिक्र किया। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां बिना नंबर प्लेट चल रहे वाहनों के खिलाफ आरटीओ प्रथम और जयपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। बगरू टोल पर एमवीआई हरि सिंह मीणा और बगरू थाना टीम, शिवदासपुरा टोल पर एमवीआई शालिनी सिंह और शिवदासपुरा थाना टीम, राजधोग टोल पर एमवीआई सविता शर्मा और बस्सी थाना टीम ने साथ मिलकर ये कार्रवाई की जा रही है। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को मौके पर रिलीज किया जा रहा है। वाहन को तभी रिलीज किया जाएगा जब उस पर लगेगी नई नंबर प्लेट। अब तक 15 से ज्यादा बिना नंबर प्लेट के वाहनों को सीज किया जा चुका है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में कार्रवाई जारी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन के दौरे पर झुंझुनू पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने एक बार फिर से पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला और तंज कसा कि वो मानहानि के केस से डरे हुए हैं, इसीलिए तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस कथित संजीवनी घोटाले को लेकर गहलोत उन पर आरोप लगा रहे हैं, उस मामले में कोर्ट न केवल उन्हें दोष मुक्त करार दे चुका है बल्कि टिप्पणी भी की है कि बिना कोई आधार, बिना कोई तथ्य के सिर्फ राजनीतिक कारणों से उन्हें जबरदस्ती इस मामले में घसीटा गया। देखिए, दर्ज किया था वो तो उस राजस्थान सर जो कि उस समय पुलिस और दूसरे लोगों ने किया था, उसमें तो न्यायालय ऑलरेडी अपना निर्णय कर चुका है, मुझे एग्जोनरेट कर चुका है। और ये इस टिप्पणी के साथ में ये सभी मामले जो है जो है विचार से होकर के ऐसे दर्ज किए गए थे, बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के दर्ज किए गए थे, पॉलिटिकल इंटेंट के साथ तय किए गए थे। न्यायालय उसे समाप्त कर चुका है। जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जो मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, मैं पहले भी कहता था कि मैं जबरदस्ती आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए मेरे और मेरे परिवार को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गहलोत साहब ने किया और उसको लेकर के जब मेरी माँ, दिवंगत माँ के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, तब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। अभी 15 पेशी में गए हैं, तब शायद कुछ। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। कोटा संभाग में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल को जारी रखते हुए केवल इमरजेंसी सेवाएं शुरू कर दी हैं। डॉक्टर मोहित ने बताया कि उदयपुर में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से वार्ता चल रही है और कार्रवाई का आश्वासन मिला है। देखिए, अभी तो मरीजों की जो स्थिति है और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अभी तो इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट की गई है। जो इलेक्टिव ड्यूटीज़ है, ओपीडी है और जो वार्ड की ड्यूटीज़ है वो अभी भी बंद रहेगी जब तक कि समस्त आरडीए एक साथ वो नहीं लेते हैं। अभी उदयपुर आरडीए कंप्लीट शटडाउन में है और जो दूसरी जगह है, कुछ 1-2 जगह और है जहाँ पे झालावाड़ जैसे है, वहाँ पे भी इमरजेंसी सर्विसेज शुरू की गई है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी इमरजेंसी सर्विसेज शुरू की है। आगे का देखते हैं 1-2 दिन में क्या सरकार का क्या रुख आता है, उस हिसाब से आगे के निर्णय आरडीए द्वारा लिए जाएंगे।
भरतपुर के बयाना में ग्राम पंचायत हरनगर में हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत पौधारोपण के साथ की गई। सरपंच की अगुवाई में ग्रामवासियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मिलकर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और इस अवसर पर सरपंच ने बताया कि अभियान आगामी 4 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र में 1000 से अधिक पौधा रोपित किए जाएंगे। खबर सिरोही के शिवगंज से है, जहां पर नालों की समय पर साफ सफाई नहीं होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, क्षेत्र में नाले कचरे से अटे हुए हैं। गौरव पथ की ओर से गुजर रहे बरसाती नाले की स्थिति बद से बदतर हो रखी है। साथ ही बता दें, जनसुनवाई के दौरान राज्य मंत्री के सामने नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण का मुद्दा छाया था। इसके बाद राज्य मंत्री ने एसडीएम को निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस नजर आ रही है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में तेज बहाव में बहे युवक का शव 50 घंटे की मशक्कत के बाद मिला। युवक का शव घटनास्थल से करीब 13 किलोमीटर दूर अप्पट पुलिया से बरामद हुआ। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों की मदद से तलाश के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। कोटा में राजस्थान में सेवारत चिकित्सा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा संघ की मांगों को लेकर अहम सहमति बनी। सीनियर सेवारत डॉक्टर अब प्रशासनिक दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही है। आने वाले दिनों में डॉक्टर जिला अस्पताल, पीसीएच, सीएचसी जैसे चिकित्सा संस्थानों में जिम्मेदारियां संभालेंगे। वहीं मेडिकल कॉलेजों में जिन प्रशासनिक दायित्वों को अब तक गैर चिकित्सक अधिकारी निभा रहे थे, उन्हें अब चिकित्सा विशेषज्ञों को सौंपने पर विचार किया जा रहा है। RNCTA द्वारा मेडिकल टीचर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्र के माध्यम से बात उठाई है कि जो सेवारत चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, वो प्रशासनिक दायित्व निभाए। मैं राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश महासचिव होने के नाते सरकार से अपील करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में हम प्रिंसिपल से लेकर अधीक्षक से लेकर हर पद के लिए निपुण हैं और पूरी ताकत के साथ गुणवत्तापूर्वक कार्य करेंगे। भरतपुर के बयाना में पहली ही बारिश में नवनिर्मित जीएसएस की बाउंड्री वॉल ढह गई। डांग इलाके में स्थित गांव रामपुरा में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित 33 केवी जीएसएस ग्रामीण सबस्टेशन की पोल पहली ही बारिश में खुल गई है। जीएसएस की करीब 100 फीट लंबी बाउंड्री वॉल मामूली बारिश में ही भरभरा कर गिर गई। इससे न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं, बल्कि बिजली विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत का भी मामला सामने आया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कसाना मौके पर पहुंचे, निर्माण कार्य की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। अभी परवा पंचायत के रामपुरा कोट के पास एक जीएसएस का निर्माण किया था, नव निर्माण हुआ था जीएसएस का, जिसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई। डस्ट बजरी जो है वो नाम मात्र की मिलाई गई, रेत से चिनाई की गई, सीमेंट तो नाम मात्र का मिलाया गया है, जिसमें पूरा ये धराशायी हो गया। एक साइड पूरी ढह गई, दीवारों में जगह जगह बड़े बड़े होल हो रहे हैं। सारी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो गई, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। चारों बगल जो बाउंड्री वॉल थी वो तो पूरी गिरी चुकी है। मैं खुद जाके आया हूँ, वहाँ पे पूरा सर्वे किया। और अब सिरोही के माउंट आबू से खबर, जहां आबू रोड जाने वाले मार्ग पर आज सड़क हादसा हुआ। छिपा बेरी के नजदीक मोड़ पर गाड़ी पलटने से हादसा हुआ। गाड़ी में सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला। सूचना पर छिपा बेरी पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपबास नसवाड़ा गांव में जंगल से सटे खेतों में नीलगाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसका बीती रात करीब 1 बजे पोस्टमार्टम करवाया गया। गोली मारने के बाद आरोपी ने नीलगाय का गला भी काट दिया और मौके से फरार हो गया। गोली नीलगाय की पसलियों में मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल शिकारी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी।
20 के लगभग मुखबिर से सूचना मिली थी रूपबास नसवाड़ा नौगावा में नीलगाय का शिकार किया है। मौके पर यहाँ से क्षेत्रीय वन अधिकारी अलवर के साथ टीम पहुंची। पूरे गांववासी इकट्ठा हुए थे। उनके समक्ष वहाँ जाके देखा नीलगाय को गोली मारी गई है। उसके बाद उसके गले को काटा गया है। 2 पैर बांध रखे थे। शिकारी वहाँ से फरार है। इसको लेकर आए हैं, अभी पोस्टमार्टम कराएंगे। उसके बाद एफआईआर दर्ज करा के इसकी छानबीन करवाएंगे। क्या लगता है जो करने वाले हैं वो शिकारी हैं? देखने से तो यही लग रहा है कि शिकार के पर्पज से ही किया गया है। भरतपुर के वैर के भुसावर थाना पुलिस ने थाना इलाके में अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब का परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भुसावर थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक रेंज भरतपुर राहुल प्रकाश, आईपीएस जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैर जयनारायण मीणा के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा के निकटतम सुपरविजन में चलाए गए अभियान में सफलता मिली। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 126 पौवा देशी मदिरा बरामद किया गया। और अब जैसलमेर से खबर, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शव मिलने का मामला। स्थानीय निवासी ने शव मिलने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस, सिटी सीओ, बीएसएफ सहित सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया मौत का कारण डिहाइड्रेशन माना जा रहा है। दोनों शवों की पाकिस्तानी आईडी से शिनाख्त हुई है। शव के पास से पाकिस्तानी फोन और सिम कार्ड मिला है। बीएसएफ की टीम, एफआरओ की टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हो गई। देखिए, कल 11 बजे के आसपास कन्नौज के एक लोकल ने पुलिस को सूचना दी कि यो किसी की लाश में मिली है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। डीपीएसपी जैसलमेर वहाँ मौके पर पहुंचे हैं। एसएसएल एमओबी की टीम वहाँ पहुंची है और दोनों के पास से पाकिस्तान की आईडी मिली है, जिनमें जो नाम है वो वेरीफाई करा रहे हैं वेदर वो आईडी सही है नहीं है। और उसके अलावा एक पाकिस्तानी बेस्ड सिम भी उनके पास से मिली है और एक सैमसंग मोबाइल मिला है। तो इस संदर्भ में भरतपुर में गहनोली मोड़ थाना क्षेत्र के गांव नगला जंगी में उस वक्त हंगामा मच गया जब मिट्टी की ढाई गिरने से उसके नीचे आधा दर्जन लोग दब गए। ये लोग पासी के गांव के रहने वाले थे। वो चंबल की लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे से मिट्टी लेने आए थे। करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में से मिट्टी निकालते वक्त अचानक मिट्टी की ढाई गिरने से सभी उसमें दब गए। लोगों की चीख पुकार मचने पर लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू किया और प्रशासन को भी जानकारी दी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, टोटल 6 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया और 4 लोगों को रास्ते के बीच में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके बीच में परिजनों ने एक बार भर्ती कराया और 2 यहाँ पे आरबीएम में लाए गए जिनको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित किया था। अभी 2 कैजुअलिटीज़ और रिपोर्ट हुई हैं जो हॉस्पिटल में आ गई हैं। टोटल अभी तक 4 कैजुअलिटीज़ हैं। दूसरे 2 लोगों का इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे चल रहा है। हम लोग अभी वहाँ देखने जा रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है। तो अभी तक का स्टेटस ही हम लोग पूरी एसडीआरएफ की टीम मौके के ऊपर पहुंची। और अब जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां घर से लापता युवक का फंदे से लटका हुआ शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामदेवरा के कब्रिस्तान के पास की घटना है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे घर से लापता हुआ था सोहन सिंह। और अब जैसलमेर से खबर, जहां ऐतिहासिक गड़ीसर तालाब में अधेड़ का शव मिला। पुलिस ने मृतक की पहचान की। कल शाम करीब 5 बजे गड़ीसर तालाब में युवक गिरा था। सूचना पर मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची, स्थानीय पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमें आपदा नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्टर कार्यालय में हमारी सिविल डिफेंस की टीम तैनात है।
उन्हें तो सूचना मिली कि गढ़ीसर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की समाचार है, डूबने का समाचार प्राप्त हुआ है। तो हमारी टीम को जैसे ही समाचार मिला, हमारी टीम वहाँ पहुँची और रिव्यू किया, और वहाँ हमारे जो विशेषकर गोताखोर हैं शिफू भाई, इन्होंने काफ़ी मेहनत और मकसद, और ये हमारे गोताखोर, इन्होंने सब मकसद करके हमारी पूरी टीम ने उस बॉडी को बाहर निकाला। सर ऐसा है कि 12 घंटे हुए हैं, 24 घंटे हो जाते तो बॉडी बाहर आ जाती है टोटा में। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां बीती रात प्रतापपुर के बोहरवाड़ी स्थित हुसैनी कॉलोनी में धमा चौकड़ी चोरों ने मचाई। इस दौरान चोरों ने कई घरों के ताले तोड़ दिए, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो वहीं मामले को लेकर लोगों ने थाना अधिकारी के नाम सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि गश्त बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया है। खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां एक 36 वर्षीय युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक युवक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था, जिसने बीती रात ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने रोडवेज बस पर पथराव करने और आर्म्स एक्ट में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बाइक और दोनों बदमाशों के पास से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों का जुलूस निकालकर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश दिया। पुलिस थाना धम्बोला अंतर्गत सिंगलवाड़ा पीट रोड पर 12 जून 2025 को 2 अज्ञात बदमाशों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंककर उसका कांच फोड़ दिया था, जिस पर रोडवेज कर्मचारियों ने रिपोर्ट थाने पर दी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा अज्ञात बदमाशों की लगातार तलाश जारी की गई। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाल को मुखबिर किया जाकर अज्ञात मुलजिमानों के बारे में पता लगाया गया, जिन पर अज्ञात मुलजिमान सुनील पिता हजारोत और 19 साल निवासी गजपुर और राहुल पिता धर्मेंद्र खराड़ी। रतनगढ़ पुलिस ने शनिवार देर शाम लाखों की डोडा पोस्ट के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर कार से 14 कट्टों में 272 किलो 350 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया और साथ ही इस मामले में पुलिस ने फॉर्च्यूनर कार और फॉर्च्यूनर कार को एस्कॉर्ट कर रही स्विफ्ट कार को भी जब्त किया। आपको बता दें, आरोपी डोडा पोस्ट को किशनगढ़ से पंजाब ले जा रहे थे। और अब डी के कामा से खबर है, जहां पत्थर की खान में भरे पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। पैर फिसलने से पानी की ज्यादा गहराई में युवक गिर गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। खनन में लापरवाही के चलते आए दिन ऐसे हादसों का भय रहता है। बकरी चरावे था, पहाड़ बकरी चराने के लिए गया है। वहाँ बकरी चरा, जब पाम पत्थर फिसल के उसमें गिरा है, तैरना इस पाते नहीं था, जब डूब गई थी मृत्यु। 5-7 फुट हुई खान के बराबर बकरी निकल रही। कितना पानी गहरा था? पानी उसमें 30-40 फुट। बकरी चरावे था, पहाड़ बकरी। हनुमानगढ़ में एसपी हरिशंकर के कुशल नेतृत्व में जंक्शन पुलिस ने नशा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 179.52 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी मीनाक्षी ने बताया कि जंक्शन पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान हरियाणा निवासी 2 लोगों से चिट्टा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 72 लाख रुपए है। फाटक के पास जब नाकाबंदी के दौरान संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी, उसी दरमियान 2 बाइक सवार युवकों को रुकवाया गया और जिनकी तलाशी ली गई, जिनसे मौके से 180 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। और युवकों की पहचान है वो लखविंदर उर्फ लखा बाजीगर, जो अबूब शहर हरियाणा का रहने वाला है, और दूसरा विनोद पुत्र शिषपाल भाट, जो